Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 14 from the physics of second year. The revision points are as follows. These are points have been discussed in the last video lecture. The correct answers of your last assignment, ऑप्शन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व नहीं किया गया यहाँ पे, तो उसका जो है मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूँगा. Today the learning objectives are as follows. First, describe the charging and discharging of a capacitor and what is time constant. Charging of a capacitor. If you see the diagram given on the right side, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास R और C ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि इस सोर्स ऑफ EMF के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं. ऐसे सर्किट को हम RC सीरीज सर्किट कहते हैं. जब आप इस स्विच के टर्मिनल को टर्मिनल 2 से कनेक्ट करते हैं तो टर्मिनल 1 जो है वो हमारे पास ये सारा आउट हो जाता है, और जो कैपेसिटर किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो आंसर है इस बैटरी के साथ. जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट होगा चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप इस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं 1 के साथ, अब आप देख सकते हैं जो बैटरी है उसको यहाँ से हमने आउट कर दिया. जब बैटरी को आउट कर देते हैं तो अब कैपेसिटर खुद बैटरी के तौर पे बिहेव करता है, और वो जो है इन रिवर्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. याद रखिएगा कि कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान करंट की जो भी डायरेक्शन होगी, डिस्चार्जिंग के दौरान हमेशा उसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. जी, व्हेन द स्विच is connected to terminal 2, a battery of EMF starts charging the capacitor through resistor R. The charge build up gradually to maximum value Q naught. ग्रेजुअली का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे ही आप कैपेसिटर को रेजिस्टर सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे वो क्विकली चार्ज नहीं हो जाता, बट इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, वो टाइम किन चीज़ों से कंट्रोल किया जाता है, तो वो आंसर है R और C की वैल्यूज से ही कंट्रोल करते हैं. हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज ज़्यादा होता जाता है तो वैसे वैसे वो अपकमिंग चार्जेस को रिपेल करता जाता है. तो इसका मतलब है जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर पे बढ़ती जाएगी तो करंट जो कैपेसिटर की तरफ आ रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा. जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग बढ़ती जाएगी तो सर्किट में जो करंट है वो डिक्रीज करना लग जाता है. और कैपेसिटर आप लास्ट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कब तक चार्ज होता है, तो इसका आंसर है the capacitor stops charging when the potential difference across the plates of the capacitor becomes equal to the potential difference of the source. ठीक है, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जब पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग है वो मुकम्मल हो जाएगी और इससे ज़्यादा कैपेसिटर चार्ज नहीं कर पाएगा. और जब ये मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाता है तो उस वक्त ये करंट को फुली तौर पे ब्लॉक करता है. तो इसी यहाँ पे ये बेसिकली ये डीसी करंट होता है जो फ्लो कर रहा था या जो नहीं कर रहा था. तो जो डीसी करंट को कैपेसिटर आपने देखा कि इनिशियली कुछ टाइम के लिए गुजरने देता है जब तक वो कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता. जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वो डीसी को ब्लॉक करता है. ठीक है, और ये अक्सर अगर पूछा जाता है शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि कैपेसिटर डीसी को अलाउ करता है तो ब्लॉक करता है, तो हम इसमें जो है ऑप्शन हमेशा यही चूज करते हैं कि इट ब्लॉक्स द डीसी करंट. मोमेंटरी
जो है लम्हाती तौर पे कुछ टाइम के लिए ये अलाउ ज़रूर करता है, लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जस्ट यस और नो का ऑप्शन हो तो फिर आप यही कहेंगे कि कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को और कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। अल्टरनेटिंग करंट में हम इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, द मैक्सिमम चार्ज जो कि कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, जैसे आपने वो कैपेसिटेंस में फार्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू सी वी, तो वहीं से हमारे पास आ जाएगा Q नॉट इज इक्वल टू सी ई। Q नॉट बेसिकली मैक्सिमम चार्ज के लिए हम यूज करते हैं। आगे आप ग्राफ से देखेंगे कि चार्ज जो है वो लिनियर बिहेवियर शो नहीं करता बल्कि एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो करता है। द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज Q इज इक्वल टू Q नॉट into 1 minus e raised to the power minus t over RC। जी, यहाँ पे जो Q है ये अगर इसे आप यूँ समझ लें कि ये किसी भी टाइम पे कैपेसिटर के ऊपर किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर है ये उस चीज़ को जाहिर कर रहा है। और Q नॉट क्या है, जब वो फुल्ली मैक्सिमम जो है उसके ऊपर स्टोर हो चुका होगा, 100% स्टोर हो चुका होगा, तो ये उस वैल्यू को शो कर रहा है। तो ई मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि 2.7182 के इक्वल होता है। अब हम ग्राफ बनाते हैं अबव इक्वेशन के लिए Q और T के दरमियान। अच्छा जी, अगर मैं उस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो मुख्तलिफ टाइम्स पे मैंने यहाँ पे ना इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मुख्तलिफ टाइम पे मैंने देखा कि Q की वैल्यू क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल जब मैं T की वैल्यू 0 लेता हूँ तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ E 0 हो जाता है, E 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आंसर 0। तो ये पहला पॉइंट आप अगर ग्राफ में भी देखेंगे तो ये पहला ये 0 को शो कर रहा है। जब ये 0 था तो ग्राफ भी यहीं पे था, यानी दोनों एट T इक्वल्स टू 0 Q इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो पहला पॉइंट यहीं पे प्लॉट हो गया। अच्छा, फिर मैंने T इज इक्वल टू आर सी ले लिया। आर सी को भी डिस्कस करना है हमने नेक्स्ट रिमेनिंग स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर जो भी टाइम आता है वो आप टाइम ले लें, फर्ज कर लें। तो अगर मैं इतना ही ले लेता हूँ T इक्वल्स टू आर सी, पहली इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ई रेज टू पावर माइनस 1 बच जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बेसिकली आपके पास आंसर आएगा 0.63 Q नॉट। अच्छा, अब जब आप T को 2RC यानी उस RC का 2 टाइम्स ले लेंगे तो फिर हमारे पास चार्ज की वैल्यू होती है 0.86 Q नॉट। जब टाइम 3RC हो जाएगा तो 0.95, जब 4RC 0.98 और जब 5RC होता है तो 0.99। अच्छा, अब 0.99, 0.98 अगर इनको आप परसेंटेजेस की शक्ल में पढ़ेंगे तो इस दोबारा शुरू से मैं पढ़ता हूँ। 67% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज और 86% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, 95% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, 98% ऑफ मैक्सिमम चार्ज एंड 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रैक्टिकली कितने टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो आप कहेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 5 RC गुजरने के बाद कैपेसिटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली फुली चार्ज हो जाता है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिकली आप जब इस इक्वेशन में T की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, आप इसे कर भी सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। आप रेसिप्रोकल में लेकर जाएंगे तो 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो Q इक्वल्स टू Q नॉट। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि 100% चार्ज हो तो आपको प्रैक्टिकली 5 RC टाइम गुजारना पड़ेगा। अगर थ्योरेटिकली मैथमेटिकली देखते हैं तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा। तो खैर, इन जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे, जब RC, अब ग्राफ में आइएगा, जब RC टाइम गुजरा तो मैंने देखा कि ये ऊपर वाला इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली ये यहाँ पे ये एक पॉइंट आ गया। अब जब 2RC गुजरा तो फिर उसके बाद जो 0.86 आप कह रहे थे, जब 3RC गुजरा तो यहाँ पे, तो बेसिकली ये ग्राफ मैंने नेट से उठाया तो एक्चुअली ये 3RC पे Q नॉट वाली लाइन से मीट नहीं करता, बल्कि ये 4RC पे 5RC पे भी इवन के मीट नहीं करेगा, बल्कि बहुत ही क्लोज होगा। तो आप इसको मज़ीद परफेक्ट अंदाज में बना सकते हैं। तो अच्छा, अब जब आप इन तमाम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपके पास ये एक ब्लू लाइन आपके पास हासिल हो जाती है।
अब आर्स अगर आप इन तमाम उसमें देखें तो बेसिकली जब ये ब्लू लाइन ऊपर वाली लाइन को मीट करती है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया है। मैंने अगेन आपको बताया 3 RC पे मीट नहीं करती, 5 RC पे तकरीबन उस वक्त भी तकरीबन मीट कर रही होती है। आप बेशक उस वक्त भी लाइन से थोड़ा नीचे बना सकते हैं। तो अच्छा आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि जब 5 RC पे आपने ग्राफ बनाया तो ये लाइन वहाँ पे जाके मीट कर गई। तो अच्छा अब जो ये जब मीट करती है तो इसका मतलब है कि अब मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो ये जो RC है ये RC बेसिकली क्या है, RC यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये फासला, इसको आप RC, ये जो भी इसकी वैल्यू आती है आप कहेंगे ये इस कर्व के लिए RC है। अब मैं एक और RC का जो है ना वो ग्राफ बनाता हूँ, उसको ज़रा देखिएगा। ये ग्रीन, मैंने एक और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन यूज़ किया तो मेरे पास ये ग्रीन कलर की लाइन आई है। अच्छा अब मैंने जब इस ग्रीन में देखा तो मुझे ये पता चला कि ये जो ग्रीन लाइन है ये Q0 को ब्लू की निस्बत जल्दी मीट कर रही है। जल्दी मीट करने का मतलब क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है ना, अगेन टाइम एक्सिस से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ और वो जब इसको मीट करेगी 0.63 टाइम्स के पैरेलल जो ये परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन आ रही है, तो जिस पॉइंट पे मीट करेगी वहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जैसे मैंने ग्रीन लाइन से भी शो किया, ये RC कहलाता है ग्रीन लाइन के लिए। तो अब इसका मतलब है कि ग्रीन लाइन के लिए RC की वैल्यू कम है, ब्लू लाइन के लिए जो RC की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपने देखा कि जब RC की वैल्यू ज़्यादा थी तो ब्लू लाइन बहुत टाइम गुजरने के बाद यहाँ मैक्सिमम लेवल तक पहुँचा, जबकि ग्रीन लाइन के लिए RC की वैल्यू कम है तो वो बहुत जल्दी जो है इस मैक्सिमम लाइन तक पहुँच गया। तो ये पॉइंट नीचे भी मैंने लिख लिया है कि स्मॉलर द RC क्विकली द मैक्सिमम charge will be stored and larger the RC later the maximum charge will be stored। प्रीवियस स्लाइड इसको ज़रा नोट कीजिएगा। तो ये मैंने खैर जितने भी ग्राफ बनाए हैं तो आपके सामने एक पॉइंट तो बड़ा क्लियरली आ गया कि जो ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय RC। अब ये RC को हम T से क्यों जाहिर कर रहे थे, उसकी वजह ये है कि ये इसकी डायमेंशंस वही होती हैं जो टाइम की डायमेंशंस हैं। इसका क्या प्रूफ है, बड़ा सिंपल सा, देखिएगा ज़रा, आपके सामने ये मौजूद है। आप RC की यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। ओहम्स लॉ से V = IR होता है, तो यहाँ से जब आप R की वैल्यू निकालेंगे Q = CV होता है, यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे और Q/I, तो Q/I देख सकते हैं कि आप T के इक्वल है, तो ये हमारे पास T आ गया। लिहाजा RC को इसी वजह से हम T से जाहिर करते हैं। RC के यूनिट कोई पूछे कितना है तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड। तो ये लास्ट पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। Discharging of a capacitor when the switch S is connected to terminal 1, ठीक है, यानी कि जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे, जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे इससे स्विच एस को इस टर्मिनल से, तो अब बैटरी जो है वो आउट हो जाएगी। अब जो चार्जेस हैं वो अपना जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये हमारे पास चार्ज पहले अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था तो अब चार्ज जो कैपेसिटर पे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। अगेन ये सेम उसी तरह से पॉइंट है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन ज़रा डिफरेंट नोयत की आ रही है। याद रखिएगा मैंने इनके प्रूफ्स को इसलिए शामिल नहीं किया कि आपके सिलेबस में नहीं है। मेरे एक और वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने उसको प्रूफ भी किया है। तो अगर आप मैं जो है वीडियो लिंक के नीचे से मेंशन कर दूंगा तो आप बेशक उसको लिंक को भी ओपन करके डेरिवेशन को करना चाहें तो कर सकते हैं। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन Q एंड T फॉर अबव इक्वेशन, अब हम इसके लिए जब बनाएंगे, अब इसको भी ज़रा और से देखिएगा। अगेन उसी तरह के स्टेप्स हैं बट वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं। जब आप पहली इक्वेशन तो आपके सामने है जो मैंने ये प्रीवियसली लिखी थी, मैंने उसको दोबारा नोट कर दिया। अच्छा, जब एट T = 0 था तो E की पावर 0 हो गया तो ये 1 हो गया, Q0 हो गया। तो इसका मतलब है जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर था, तो आंसर है मैक्सिमम। तो ये आपको पता है कि जब हम कैपेसिटर अभी मुकम्मल तौर पे चार्ज है, अभी हमने उसको टर्मिनल 1 से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो अभी उस पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर है। तो जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं फिर हम RC टाइम को गुजरने देते हैं और इक्वेशन से देखते हैं, इक्वेशन हमें बताती है कि 0.37 टाइम्स
टाइम और बढ़ता गया तो ये जो चार्ज था और कम होता गया। अच्छा, इसको याद रखिएगा, ये क्यू है क्या बेसिक। अच्छा, ये दोनों साइड्स पे मैंने गलती से शायद यहाँ पे क्यू नॉट लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पे क्यू लिखेंगे सारी उस पर। अच्छा, अब ये क्यू किसको शो करता है, तो क्यू आंसर है, क्यू वो चार्ज है जो कैपेसिटर पे डिस्चार्जिंग के बाद बाकी रह जाता है। यानी कि कुछ चार्ज तो फ्लो कर जाएगा सर्किट के अंदर, तो ये सर्किट के अंदर फ्लो करने वाला चार्ज नहीं है, बल्कि ये वो चार्ज है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर बाकी रह गया है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जब 5 RC टाइम RC जितने बढ़ते जा रहे हैं तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो उतना ही कम होता जा रहा है, और 5 RC गुजरने के बाद नियर अबाउट वो 0.01 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली 5 RC गुजरने के बाद कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है। और मैथमेटिकली कब डिस्चार्ज होगा, मैथमेटिकली अगर आप देखें तो ये अगर आप वहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जब इनफाइनाइट टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये 1/e रेज़्ड पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/e रेज़्ड पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो q इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। यानी अगर मैथमेटिकली पूछा जाए कि कैपेसिटर कब फुली डिस्चार्ज होता है, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट टाइम गुजरने के बाद वो फुली डिस्चार्ज हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी यहाँ अब मैं ना 0.37 टाइम्स, वहाँ पे RC कितना आया था 0.63, तो इसलिए हमने ग्राफ की इस साइड पे 0.63 मेंशन किया था, यहाँ पे 0.37 आ रहा है, तो अब मैं 0.37, अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे पहला पॉइंट देखिएगा, ये जब टाइम 0 था तो Q नॉट की ये वैल्यू थी, पहला पॉइंट ये ऊपर आया। जब टाइम RC गुजर चुका तो अब चार्ज की वैल्यू Q नॉट की 0.37 Q नॉट थी, दूसरा पॉइंट ये, फिर तीसरा पॉइंट ये, चौथा ये देखिएगा, ये एंड तक ये मीट ना करवाना। यहाँ पे ग्राफ निस्बतन पिछले ग्राफ की निस्बत ज़्यादा बेहतर है कि ये लाइन जो है आप देख रहे हैं कि टाइम एक्सिस को मीट नहीं कर रही, और ना तो ये चार्जिंग के दौरान मीट करनी चाहिए, ना ही डिस्चार्जिंग के दौरान। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पिछला ग्राफ भी थोड़ा सा अमेंड कर लीजिएगा, ये लाइन कभी भी उससे मीट ना करवाएं। आप बेशक इसी तरह से बना दें कि 3 RC पे वो थोड़ा सा उससे नीचे है। अच्छा, अब मीट ना करने की रीज़न आपको पता चल गई होगी, जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा है इनफाइनाइट टाइम जब गुजरता है तब जाके ये मीट करती है, तो इनफाइनाइट को हम ऑब्वियसली ग्राफ पे शो नहीं कर सकते। तो अब यहाँ भी देख सकते हैं कि जो RC है यही बेसिकली कंट्रोलिंग फैक्टर है, ठीक है ना, यही कंट्रोल कर रहा है कि कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज होगा, कैपेसिटर कितना देर से। तो ये RC की वैल्यू जितनी लार्ज होगी ये उतनी ही देर से डिस्चार्ज होगा, और जितनी स्मॉल होगी उतना ही ये क्विकली डिस्चार्ज होगा। ये नेक्स्ट इसमें देखिएगा, मैंने स्मॉलर द वैल्यू, ये एक और सर्किट जिसमें रेजिस्टर कैपेसिटर की कुछ और कॉम्बिनेशन थी, उसके लिए जब मैंने प्लॉट किया तो इस तरह से कुछ आया। तो ये स्मॉलर द वैल्यू ऑफ RC रैपिडली द कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज, एंड लार्जर द RC लेटर विल बी कैपेसिटर डिस्चार्ज। तो ये अगर आप इससे जो ग्रीन RC हमारे पास कैसे आया, तो उसका आंसर याद रखिएगा कि जो ग्रीन कर्व होती है इस 0.37 वाली डॉटेड लाइन को जहाँ पे भी मीट करती है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर जहाँ पे फॉल करता है वहाँ से लेकर ओरिजिन तक ये जो लेंथ होती है यही बेसिकली उस कर्व का RC कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कर्व का RC कम है, जबकि ब्लू लाइन का जो RC है वो ज़्यादा है। अच्छा जी, अब आप 2 पॉइंट्स पे ज़रा फोकस कीजिएगा। हमने ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द टाइम इक्वल्स टू RC इज पास्ड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज 0.63 times of the maximum charge, whereas during the discharging process when time is equal to RC is passed the charge left on the capacitor is 0.37 times the Q naught। तो इसका मतलब है कि हम इस RC को इसी बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, RC is the time during which the capacitor stores 63% of its maximum charge, or the time during which 37% of its maximum charge is left on the capacitor। तो इन दोनों बेसिस पे आप जो है प्रीवियस उसको ये RC को आप डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट आपकी बुक में ये आर्टिकल था,
व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इसके बहुत से हैं, इवन के हमारी गाड़ियों के जो वाइपर्स हैं उसमें भी ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है। इसी वजह से वाइपर चार्जिंग के दौरान अगर एक साइड पे मूव करता है तो डिस्चार्जिंग के दौरान वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरह से ये इसी तरह से हमारे जो कैमरे के जो फ्लैश है वो भी उसमें भी कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा गाड़ियों और दीगर कुछ हमारे पास सिस्टम्स हैं जिनमें कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग को यूज़ किया जाता है। तो उसको जो है सरसरी तौर पे आप स्टडी भी कर लीजिएगा। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारी जो बाइक्स हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं CD। तो CD70 फॉर एग्जांपल। अब CD का मतलब क्या है? CD का मतलब है कैपेसिटर डिस्चार्ज, यानी कि उसमें जो इग्निशन का प्रोसेस है, इग्निशन यानी जो एक स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है वो कैपेसिटर डिस्चार्ज के थ्रू हम स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी ये स्लो मोटरसाइकिल्स होती हैं उसमें यूजुअली यही सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसका जो है नीचे पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू ओवरकम द लॉन्ग चार्जिंग टाइम्स एसोसिएटेड विद हाई इंडक्टेंस कॉइल्स। ठीक है, यानी एक हमारे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम है तो एक इंडक्टिव इग्निशन सिस्टम भी है। अब इंडक्टिव इग्निशन सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो है ना बहुत चार्जिंग के लिए इंडक्टर्स भी आगे आप पढ़ेंगे, इनको भी चार्ज किया जाता है और इनको चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हमें चाहिए होता है। तो अब चूँकि टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, लिहाजा ये हाई स्पीड्स जो कार्स होती हैं उनके लिए सूटेबल है। ठीक है, और रेसिंग कार्स जैसे आ जाते हैं इसमें। बाकी इसमें जो पॉइंट्स हैं वो जो पहले मैं डिस्कस कर चुका था वो एंड पे बताए गए हैं कि दिस इज़ यूज्ड एज विंडशील्ड वाइपर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स इन द कैमरास।